क्या करूं? सरिता को बताने की कोई जरूरत नहीं, उसे पता चल ही गया होगा। आखिर राज और दिव्या यहीं मुंबई में। क्या दोनों मुंबई में है? कहाँ मिले दोनों? यहीं है मॉम, इसी होटल में। उनकी मुलाकात हो चुकी है। पर विक्रांत बेटा, उनकी तो 14 दिनों बाद शादी है ना, और अभी दोनों होटल में घूम रहे हैं। खैर हमें क्या, नया जमाना है और दिव्या ठहरी टीवी स्टार, छोड़ो। पर खुशी की बात तो यह है कि हमारी सरिता बहुरानी बिल्कुल सीधी सादी है, उसमें ऐसे कोई ऐब नहीं है ना बेटा? मॉम, क्या मैं आपसे बाद में बात कर सकता हूँ? Oh, that's absolutely fine. You take care. That's it. तीर लगा सीधा निशाने पे। कौन सा तीर और कौन सा निशाना मम्मी जी? जीजू तो एकदम नॉर्मल लग रहे थे। बच्ची है तू अभी, और बेवकूफ भी। औरत अपने तजुर्बे से समझती है मर्द की आवाज की उतार चढ़ाव का मतलब। कब मर्द की आवाज ऊपर चढ़ती है और कब वो गहरी सांस लेता है, समझी? और विक्रांत उन मर्दों में से नहीं जो अपना रोना सबको सुनाता है। एक शांत ज्वालामुखी है जिसे समझना पड़ता है। अभी बेटा इन दोनों के बीच में एक पुल का काम कर रहा था, लेकिन मैंने राज नाम की दीवार खड़ी कर दी है दोनों के बीच में। सरिता, एक बार तो तू जीत गई कि विक्रांत जी तुझे साथ लेकर गए, लेकिन अब तू हारेगी, बार बार हारेगी तू। अब तू देखेगी विक्रांत की नफरत की ज्वालामुखी, जिसमें तू जलकर खाक हो जाएगी। मैं यहाँ रखता हूँ, अब मुझे मारो। मारूं उसको मैं? अभी कहाँ चली गई थी तुम? मैं तो राज को ढूंढने आई थी। राज तो मुझे मिला नहीं, अभी यहाँ अकेले खेल रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम साथ में बिता लेते हैं। मम्मा, आप कहाँ चले गए थे? आज डैडी तो हमारे साथ गेम खेलने वाले थे ना? बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, क्यों? सरिता, तुम्हें पता है तुम और विक्रांत साथ में बहुत अच्छे लगते हो। तुम लोगों के बीच में एक प्यारी सी केमिस्ट्री है। बस ऊपर वाले से दुआ करो मैं और राज एक दूसरे को बहुत प्यार करें, इतना प्यार कि पूरी दुनिया हमें देख के चले। आपको क्या लगता है मैं यहाँ मुंबई घूमने आया हूँ दिव्या के साथ? मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि मेरी सरिता को कोई फर्क पड़ता है मुझे किसी और के साथ देखकर या नहीं। वो मुझे चाहती है, उसके मन में जलन होती है या नहीं। आप इस मकसद के लिए दिव्या को इस्तेमाल कर रहे हैं? मुझे जो सही लगेगा वो मैं करूंगा। तुम्हारी दुआ तो मुझे जरूर लगेगी। वो कहते हैं ना, जिसका दिल साफ होता है उसकी दुआ जरूर लगती है। और तुमने हमेशा से मेरा और राज का भला चाहा है। क्या हुआ? कहाँ खो गई? नहीं, कुछ नहीं। कोई टेंशन है? विक्रांत के साथ झगड़ा हुआ है? मुझे बताओ, मैं बात करती हूँ जाके। मैं तो उन्हें कह दूंगी कि मिस्टर विक्रांत, खबरदार अगर मेरी फ्रेंड को हर्ट किया तो। नहीं, हम दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ। दिव्या, मैं चलती हूँ। वो क्या है ना, विक्रांत जी को मीटिंग के लिए जाना है, और अगर वो मेरे आने से पहले निकल गए तो मैं उनसे कांटेक्ट भी नहीं कर पाऊंगी। हम दोनों बाद में बैठकर शांति से बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, चलो अभी। थोड़ी देर पहले आए होते,
तो सरिता से मुलाकात हो जाती। कोई बात नहीं, कहाँ जाएंगी, मिल ही जाएंगी कभी ना कभी। बंद करो ये नाटक, बंद करो। ये अभिमान की मां बनने का नाटक कैसे कर सकती हो तुम ये? हाँ, क्यों कर रही हो ये? एक तरफ ये करती हो और एक तरफ अपने पुराने पति को जाकर मिलती हो। नहीं, यही बात मैं आपको कल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कभी आप पीकर आ जाते हैं, कभी अभी बीच में आ जाता है। देखिए, आप जो सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप एक बार शांति से बैठकर मेरी बात सुनिए प्लीज। क्या सुनना बाकी है आप? हाँ, क्या सुनना बाकी है? जो भी देखना है मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरा अभिमान तुमसे कह रहा था कि वो भूखा है, मगर तुम्हारा ध्यान उसकी तरफ था नहीं। तुम्हारा पूरा ध्यान उस राज की तरफ था, और मौका मिलता ही तुम उसे मिलने चली गई। देखो देखो, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। पर मैं झूठ नहीं बोल रही, और ना ही मैंने आपको कोई धोखा दिया, ना ही कोई गेम प्लान किया है। मैं जानती हूँ राज जी यहाँ है, पर वो यहाँ क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, किसने उन्हें बताया कि हम इस होटल में, मैं नहीं जानती। देखिए, आप अपने गुस्से पर काबू रखिए और एक बार मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझना, अब कुछ नहीं समझना। मैंने तुमसे शादी की थी सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरे बेटे ने तुम्हें मां की तरह स्वीकारा था, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं वो रिश्ता निभाऊं। लेकिन तुम न एक मां बनने का मान रख सकती हो, ना ही एक पत्नी का। अरे 4 दिन वफादार नहीं रह सकी तुम, 4 दिन नहीं। आप तो अकेले खेल रहे हो, मम्मा कहाँ है? वो तो डैडी के कमरे में। मम्मा और डैडी अलग अलग कमरे में रहते हैं? हाँ। और आप मम्मा के साथ रहते हो या डैडी के साथ? डैडी के साथ। तो आप लोग बहुत सारी वीडियो गेम्स खेलते होगे, है ना? ठीक है, जाओ खेलो। थैंक यू। बाय। सरिता जी और विक्रांत अलग कमरों में क्यों रहते हैं? आपको बड़ा मान है रिश्तों का मिस्टर सूर्यवंशी। आप जिसने शादी एक डील की तरह की है। मेरे सामने एक शर्त रखी थी ना आपने, मेरी मजबूरी का फायदा उठाया आपने, पर आप रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं। वाह, इतना जानने के बावजूद मैंने आपसे शादी की है, आपके बच्चे को अपना माना है, उसे उतना ही प्यार दिया है जितना एक सगी मां अपने बच्चे को देती। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मेरे मन में आपके लिए जो भी गुस्सा था सब थूक दिया मैंने, अपने प्यार तक को भुला दिया, राज जी की तरफ कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और आप मुझ पर बेवफाई का इल्जाम लगा रहे हैं। ये सच है कि मैं राज जी से प्यार करती थी, बेहद प्यार करती थी, पर वो प्यार उस दिन मर गया जिस दिन मेरे हाथों में आपके नाम की मेहंदी लगाई गई। मैंने कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है, ये सब जानने के बावजूद कि ये सब मुझ पर थोपा गया है। मैंने ये शादी सिर्फ लीला की वजह से की है। मुझे और कुछ नहीं सुनना। लेकिन मैं बोलूंगी और बोलूंगी। आप पति हो तो क्या कोई भी आरोप लगा सकता है मुझ पर? और मिस्टर सूर्यवंशी, आपके लिए तो शादी सिर्फ एक डील थी ना, फिर आप क्यों मर्यादा, रिश्ते, इन सब बारे में बात कर रहे हैं? मैं वो औरत हूं जिसके पति ने उसे 10 साल घर में एक फर्नीचर की तरह रखा, फिर भी मैंने उस घर की सारी जिम्मेदारियां निभाई है, सब कुछ किया। और जहां तक अभी का सवाल है, उसके प्रति भी मैं बहुत जिम्मेदार हूं।
ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां निभाती हूँ और निभाती रहूंगी। मिस्टर सूर्यवंशी, आपकी पत्नी होने से पहले मैं अभी की मां हूं। और एक पत्नी बेवफा हो सकती है, लेकिन एक मां कभी बेवफा नहीं हो सकती।